अब वो यूएस में काम नहीं कर सकती है, इसलिए अब वो तुम्हारी मदद से कमबैक करने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी बात, तुम पर कंट्रोल रखना उसका पहले से ही ड्रीम रहा है। रणविजय ने टीना को प्रीति की मंशा का अंदाजा लगाते हुए बताया। टीना ने पहले ही ये सब अंदाजा लगा लिया था। हाँ, रितिका ने जब उन दोनों का एक्सप्रेशन देखा तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसे पूरा भरोसा था कि टीना के रास्ते में कोई भी रोड़ा नहीं बन सकता है। इसीलिए अभी उसे टीना की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अभी उसे बस रोमा को संभालना था। रितिका के वहां से हटने के बाद रणविजय और टीना बेडरूम में गए और दोनों ने अपने कपड़े बदले। टीना शीशे के सामने खड़ी थी, तभी रणविजय ने उसे पीछे से हक करते हुए पूछा, तुम अभी भी पीजी ग्रुप छोड़ने का मन नहीं बना रही? अभी सही वक्त नहीं आया है। अभी यूसुफा को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए ना मुझे फाइनल स्टेप लेना बाकी था। अभी यूसुफा को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए उसे फाइनल स्टेप लेना बाकी था। टीना ऐसे आसानी से उन दोनों को नहीं जाने देगी। लेकिन तुम्हें अपने अगले गोल का पता होना चाहिए। रणविजय को पता था कि टीना अपने लिए शॉर्टकट नहीं चुनती है, इसलिए उसने पूछा, अब तुम्हारी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, सो अब तुम नेक्स्ट क्या करने वाली हो? अभी मुझे कोई ना कोई बड़ा अवार्ड हासिल करना है, टीना ने आराम से जवाब दिया। टीना इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जानती है। यहाँ पर लोग तुम्हें तब तक ही जानेंगे जब तक आप कुछ बड़ा करके दिखाते रहेंगे, लेकिन इसके अगले ही दिन लोग तुम्हें भूलना शुरू कर देंगे। इसीलिए टीना कुछ ऐसा हासिल करना चाहती थी जिससे लोग उसे काफी दिनों तक याद रखें। वो कुछ ऐसा अवार्ड हासिल करना चाहती थी जिससे कि लोग उसे कई दिनों तक याद रखें। देखो रणविजय, अभी मेरी उम्र 26 साल है। मुझे इस इंडस्ट्री में आए 10 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। मैंने पहले भी बहुत से अवार्ड हासिल किए थे, लेकिन जब से मैंने मॉडलिंग इंडस्ट्री से थोड़ी दूरी बनानी शुरू की है, लोग सब कुछ भूल गए। उन्हें मेरा नाम तक याद नहीं रहा। उसने अपने मॉडलिंग करियर के शुरुआती दिनों को प्रणय और उसकी कंपनी के लिए कुर्बान कर दिया था, लेकिन इसके बदले में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। लेकिन अब उसके पास अपनी पिछली गलतियों को सुधारने का मौका था। अब फिर से टीना वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी। टीना की बातें सुनने के बाद रणविजय के दिल में उसके लिए और ज्यादा प्यार बढ़ गया। उसने टीना को बाहों में समेटते हुए उसके गले पर किस कर लिया, फिर प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, टीना, तुम्हें किसी के साथ कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। तुम खूब मेहनत करो, बस एक मॉडल के तौर पर काम करो, और अगर तुम्हें किसी मैगजीन के फ्रंट पेज पर आना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन बेबी, तुम खुद पर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर मत डालो। टीना ने खुद को रणविजय की बाहों में छुपा लिया। तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम मेरे साथ हो तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर रणविजय ने टीना को अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर लेटा दिया। इसके बाद खुद को टीना के ऊपर लाते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हारा पास्ट भुलाने का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हें खूब अच्छे से प्यार किया जाए। रणविजय की बातें सुनकर टीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। दिन भर काम करने के बाद क्या अब भी तुम्हारे अंदर कुछ करने की एनर्जी बची है? ओह, लगता है मुझे अब अपनी एनर्जी को प्रूव करना पड़ेगा, तभी तुम मानोगी। रणविजय ने कहते हुए टीना के होंठों को चूसना शुरू कर दिया। टीना की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से जिस वक्त यूसुफा सभी के टारगेट पर थी, उसी वजह से प्रणय ने टीना की सक्सेस पार्टी में यूसुफा को नहीं बुलाया था। ये यूसुफा के लिए टॉप 10 मॉडल अवार्ड के जजेस से मिलने का बिल्कुल सटीक समय था। उसने अपने असिस्टेंट से कहकर जजेस की सारी डिटेल्स निकाल ली थी। उसमें कुल 7 जजेस थे, जिसमें 3 फीमेल थी और 4 मेल जज थे। यूसुफा ने उन चारों मेल जजेस को अपने टारगेट पर लिया। उसने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया कि वो उन चारों मेल जजेस से उसकी मीटिंग फिक्स करवाए। यूसुफा का असिस्टेंट उसकी तरफ थोड़ी हैरानी भरी नजरों से देखने लगा। यूसुफा, ये तुम क्या करने जा रही हो? यूसुफा ने कहा, मुझे पता है तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, लेकिन अगर मैं ये स्टेप अभी नहीं लूंगी ना, तो मैं प्रणय के साथ ही सब कुछ खो दूंगी। कुछ नहीं बचेगा मेरे हाथ में। यूसुफा जानती थी कि अगर वो खुद के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढती है तो टीना उसे बर्बाद करके रख देगी, और किसी भी कीमत पर यूसुफा ये अवार्ड अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी।
यूसुफा के कहने पर उसके असिस्टेंट ने अपना फोन निकालकर एक को फोन किया। पहले तो उसने काफी देर तक फोन नहीं किया, लेकिन 3 बार लगातार कॉल करने के बाद उसने फोन पिक कर लिया। यूसुफा के असिस्टेंट ने बड़ी आसान सी भाषा में सारी बात उसे समझा डाली। वो भी यूसुफा के असिस्टेंट की मनसा समझ चुका था। फोन रखने से पहले उसने यूसुफा से पर्सनली बात करने की इच्छा जाहिर की। यूसुफा, असिस्टेंट ने फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। जैसे यूसुफा ने फोन हाथ में लिया, उसने बड़ी सहजता से कहा, हेलो मिस्टर मुकेश। अच्छा, तो तुम यूसुफा हो। मैंने तुम्हारे बहुत से शोज देखे हैं, तुम अच्छा परफॉर्म करती हो, लेकिन पिछले बहुत दिनों से तुम्हारी रेपुटेशन थोड़ी खराब हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम कल शाम 7 बजे रेजिडेंस होटल आ सकती हो, फिर हम बैठकर बातें करेंगे। यूसुफा, तुम वाकई में इसके लिए रेडी हो? तुम प्रेग्नेंट हो और उसकी उम्र भी काफी है। क्या मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है? यूसुफा ने अपने असिस्टेंट की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा। मैं किसी भी हालत में टीना के आगे नहीं झुक सकती। वो सोचती है कि मैं उसके सामने हार मान लूंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो ठीक है, लेकिन हमें इसका एविडेंस भी कलेक्ट करके रखना होगा, ताकि बाद में वो बुढ़ा जज अपनी बात से मुकर न जाए, असिस्टेंट ने कहा। उधर प्रणय को कुछ खबर ही नहीं थी। वो अपने स्तर से यूसुफा के लिए सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इधर यूसुफा ने उसे ही धोखा देने का प्लान बना डाला। आखिर ये सब कर्मा ही है। जो कुछ भी प्रणय ने टीना के साथ किया, वो सब अब उसके आगे भी आ रहा था। उसी दिन सुबह प्रीति भी अमेरिका से सब कुछ खत्म करके वापस इंडिया आ गई। प्रणय उसे एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए गया था। जैसे ही प्रीति ने प्रणय के घर में कदम रखा, उसका पहला सवाल यही था, टीना कहाँ रहती है? प्रीति, अभी यूसुफा का मूड ठीक नहीं चल रहा है, प्लीज उसे कुछ मत कहना। जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार वो खुद है, वो दूसरों पर ब्लेम नहीं लगा सकती, प्रीति ने जवाब दिया। टीना अभी लॉर्ड्स रेजेंसी में रहती है, प्रणय ने बेमन से प्रीति को बताया। वो वहां कैसे पहुंच गई? कल से मैं भी वहीं उसके साथ रहूंगी, तब उस पर नजर रखना आसान होगा। प्रीति यहाँ अपार्टमेंट में प्रणय और यूसुफा के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो यूसुफा का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन लॉर्ड रेजेंसी में भला वो कैसे रहेगी?